सातों बहनों की शादी एक ही दिन हुई। बड़ी बहनों की शादी अमीर और ताकतवर घरों में हुई, लेकिन सबसे छोटी बहन एना की शादी एक गरीब निर्माण मजदूर से हुई जिसके पास कुछ भी नहीं था। शादी वाले दिन बेंजामिन के परिवार वाले दुल्हन लेने सिर्फ 3 ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। एना की बहनें तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगी। वो हंसते हुए कहने लगी कि उसने एक गरीब आदमी से शादी कर ली है, लेकिन एना ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी पल से सातों बहनों की किस्मत बदलने वाली थी। कुछ ही समय बाद एना अपने पति के घर पहुंची। जैसे ही वो अंदर गई, उसने देखा एक बीमार बड़ा भाई, मानसिक रूप से कमजोर दूसरा भाई और लंगड़ा कर चलती सास। ये सब देखकर वो कुछ पल के लिए वहीं ठहर गई। उसकी सास ने प्यार से उसे गर्म ईंटों वाले बिस्तर पर बैठाया और साफ साफ कहा कि परिवार की हालत बहुत कमजोर है। बेंजामिन घबराया हुआ था। उसे डर था कि कहीं इतनी सच्चाई देखकर उसकी नई पत्नी डरकर दूर न हो जाए। वो जल्दी जल्दी हालात समझाने लगा, लेकिन एना के चेहरे पर जरा भी घिन या शिकायत नहीं थी। उल्टा उसे अपने पति के लिए सहानुभूति महसूस हुई। वो समझ गई कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाना कितना मुश्किल रहा होगा। उसने कहा कि आंगन भले छोटा है, लेकिन साफ और सलीके से रखा गया है। अगर पूरा परिवार साथ मेहनत करे तो जिंदगी जरूर बेहतर हो सकती है। ये सुनकर उसकी सास की आंखें भर आईं। उसने तुरंत एना को परिवार की विरासत वाली चीज दे दी, जो घर की जिम्मेदारी का प्रतीक थी। उसने गंभीर आवाज में कहा कि आज से एना ही झांग परिवार की मुखिया होगी और घर का सारा पैसा और जिम्मेदारियां वही संभालेगी। एना को लगा कि भले ही परिवार गरीब है, लेकिन वो अपनी थोड़ी सी बचत भी उसे सौंप रहे हैं। इसका मतलब था कि उन्होंने उसे सच में अपना लिया है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके हाथ में जो चाबी आई है वो असल में झांग परिवार की अरबों की संपत्ति को कंट्रोल करती है। असलियत ये थी कि उसकी सास ने गरीबी का पूरा नाटक रचा था। उसे डर था कि कहीं एना भी पहले 2 बहुओं की तरह पैसे लेकर भाग न जाए। इसलिए बेंजामिन के साथ वही गलती दोहराने से बचने के लिए उन्होंने खुद को गरीब ग्रामीण परिवार जैसा दिखाया। उन्होंने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया, यहाँ तक कि दहेज के नाम पर सिर्फ 2 किलो चावल तक तैयार रखे थे और असली खेल तो अभी शुरू ही हुआ था।